लेट्स डिस्कस. सो क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 से शुरू करते हैं. आओ. क्वेश्चन नंबर 24 से शुरू करते हैं हम लोग. 24 से क्या शुरू करना है सर? 24 तो कर ही दिया इधर. 24 तो कर दिया. नेक्स्ट बोलो, आप लोग बोलते जाओ. नंबर 26. क्या बीबी कर रहे हो आप? एम एंड जीएम कैसा किया मेरे को जरा बताओ. मेरे को मेथड भी सुनना है. वेरी गुड. तो आप लोग ने बोला सर हमने ना इसको प्लस डिवाइड बाय 2 करके चेक किया, मीन ये आना चाहिए. एक चीज याद रखो, मैं बोल रहा हूं, सुनो ध्यान से, कान खोल के सुनो. क्या होता है कभी कभी ना, मीन का आंसर तो हो जाता है बट जीएम का आंसर शायद नहीं होगा. मतलब मुझे क्या बोलना है, कैलकुलेटर बोलो 6 + 7 डिवाइड बाय 2 करो, मीन बनेगा. तो खुश मत हो जाओ, अरे ये आंसर मिल गया मिल गया. अरे दूसरा भी चेक करो. ये क्लियर? ये बहुत बार होगा. वेरी गुड. नेक्स्ट 39. हाँ, क्या बात क्या बात. प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी नंबर 3. ओके, कितना बोला आप लोगों ने? बी आया? बी व्हाट? हाँ गलत है. व्हाट है? ए. ये भी हाँ बोलती है. मैंने लॉग कहाँ से है? मैं आपको लॉग वॉग सिखाया है क्या? आंसर है नहीं. वो एक प्रॉपर्टी से बताया विच इज इक्वल टू ब्ला ब्ला ब्ला. ये तो क्या है, जीएम ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू, ये बोलो जीएम ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू जीएम ऑफ एक्स इंटू जीएम ऑफ वाई. और जीएम ऑफ एक्स कितना है? 10. जीएम ऑफ वाई कितना है? 5. 10 इंटू, सॉरी 10 इंटू 15 बराबर. ओके नेक्स्ट 50. 59 कर दिया हमने. ये चाहे समझ में भी आया ना एक बार देखने के बाद भी. ओके वापस वापस बोल रहा हूं, जिसको जिसको लगता है ना नहीं सर मुझे लगता है ये क्वेश्चन जरा ध्यान देना चाहिए, स्टार मार्क कर लेने का. एग्जाम्पल दिया, ऐसा नहीं कि इसको स्टार मार्क करो. ऐसा करते करते आपको लगेगा कि कुछ कुछ क्वेश्चन आपको लगता है डिफिकल्ट है तो स्टार मार्क कर दो. नेक्स्ट 67 भी कर लिया हमने. वेरी गुड. नेक्स्ट 76. शाबाश. ये देखो क्या क्वेश्चन है. वेरी गुड. 48 + 12 डिवाइड बाय 2 करके चेक कर लिया आपने, अरिथमेटिक मीन आया रहेगा. 48 इंटू 12 अंडर रूट करके चेक कर लिया, ज्योमेट्रिक मीन आया रहेगा. आगे 70. ओहो. ए डी है ना, नहीं तो मालूम पड़ा सब जगह हाफ में तुम लोग चिपका क्या हो गया, हाफ ही आंसर होता है. चेक किया ना? तो क्वेश्चन भी सेम रिपीट हुआ है. अरे बाप रे. चलो भगवान करे आपके भी टाइम ऐसी नंबर भी रिपीट हो. 91 बोलो. बी. ओके अच्छा ये सबको क्लियर है, सबको क्लियर है, बट फिर भी मुझे बोलने दो. इट्स 4 इंटू 8 इंटू 16 इंटू 32 इंटू 64. इसका जो भी आंसर आया, कितने नंबर है? 1 2 3 4 5. 16 इंटू इक्वल टू 2 3 4 5. वो आंसर मैच हो गया तो यस दिस इज द आंसर. डन. नेक्स्ट 104. क्या बात है, क्या बात है. सी. ये आ रहा है सबको? ओके ये बताने का जरूरत नहीं है ना. 3 इंटू 6 इंटू 24 इंटू 48 बराबर है. तो 12 को 4 बार मल्टीप्लाई करो, उसके साथ मैच हो जाना चाहिए ये. एक्सीलेंट. नेक्स्ट एक मिनट. हाँ एक मिनट. ऐसा ऐसा. इधर लिखो इफ ऑब्जर्वेशन इज नेगेटिव जीएम इज नॉट पॉसिबल. सो इसका मतलब इसका आंसर इज जीएम, क्योंकि लॉस के टाइम पे हम जीएम नहीं निकाल सकते. लॉस रहा तो एएम मिल जाएगा, लॉस रहा तो मीडियन मिल जाएगा, लॉस रहा तो मोड मिल जाएगा. मतलब व्हेन अ फर्म रजिस्टर प्रॉफिट एंड लॉस विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैन नॉट बी. कौन सा वाला नहीं ले सकते हम लोग? ज्योमेट्रिक मीन. समझ आया अब आप लोगों को? ओके चलो हम लोग आते हैं अब कौन से कंसेप्ट पे. ज्योमेट्रिक मीन खत्म. नेक्स्ट हर 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 महादेव. हाँ ऐप. चलो हार्मोनिक मीन.
हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन। सर क्या है ये हार्मोनिक मीन? इट इज अ रेसिप्रोकल। कितना आसान है देखो, रेसिप्रोकल आता है आप लोगों को करने को। तो किसका रेसिप्रोकल? ऑफ एम। एम कैसा मिलता है? एम समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। करो करो, उल्टा करो इसका, ये करो ना, एन अपॉन समेशन एक्स, हो गया। इतना इजी था? कुछ डिफिकल्ट लगा आप लोगों को ये? क्या मालूम, जब सोचोगे समझोगे ना तो इजी लगेगा। अच्छा खत्म नहीं हुआ अभी, और भी आगे एक्सटेंशन। पहले इतना दिमाग में फिट किया बात, आगे चलते हैं अब। ऑफ, बट एम भी किसका? एम ऑफ, एम ऑफ, आराम से खाई नहीं, एम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब ऑब्जर्वेशन जो है ना 1 2 3 4 या 2 3 4, वो सीधा नहीं होगा, वो कैसा होगा? उसका भी उल्टा, उसका भी उल्टा। मतलब सर क्या बोल रहे हो आप? रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब आपको समेशन ऑफ एक्स नहीं लेना है, समेशन ऑफ 1/x लेना है। हाँ, आपको ऑब्जर्वेशन है, एक्स इज योर ऑब्जर्वेशन, बोलो हाँ या ना। तो एक्स का नहीं, उसका उल्टा का। ये सिर्फ मीनिंग है जिसके ऊपर एक एमसीक्यू है, जिसके ऊपर एक एमसीक्यू है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग। कितने टाइप का डेटा? चालू हो जाओ। टेप रिकॉर्डर। कितने टाइप का डेटा? 3 डेटा। सबसे पहला क्या हो गया मैडम? बोलो बोलो। अच्छा, एचएम। एचएम मतलब हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन, होटल मैनेजमेंट नहीं, हार्मोनिक मीन। अब इसका फॉर्मूला देखो क्या है। इसका फॉर्मूला आप एग्री करते हो क्या, मुझे बताओ। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, ये भी लिखा देता हूं। रेसिप्रोकल ऑफ ए एम का मतलब क्या हो गया मालूम है आपको? एन अपॉन समेशन ऑफ एक्स, ऐसा हो गया। और x के जगह ऊपर क्या आ गया? 1/x आ गया जब मैंने बोला। तो इसका फॉर्मूला देखो क्या बन गया, इसका फॉर्मूला देखो क्या बन गया। इसका फॉर्मूला बन गया n समेशन ऑफ 1/x। इतना आसान। क्लियर क्लियर क्लियर? ओके, जरा नंबर्स लेके और इसको क्लियर करते हैं, नंबर्स के साथ जरा और क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1, एच एम ऑफ 2 4 6। ओके, अभी एक बार आप लोग सिर्फ देखोगे, अभी सिर्फ देखोगे, अभी कुछ मत लिखना प्लीज, क्योंकि ना मुझे ना इसी के साथ साथ आपको डिटेल भी समझाना और शॉर्टकट भी समझाना है। शॉर्टकट में टेक सम टाइम, तो इसलिए अच्छे से समझो। पहले डिटेल समझ लो क्या है। एचएम कैसा मिलेगा? सर कितने नंबर है? 3 है, ऊपर 3 आ जाएगा। अगर ये 4 नंबर होता तो ऊपर 4, अगर 5 नंबर होता तो ऊपर 5। क्लियर? और यहां पर 2 + 4 + 6 नहीं होगा, इसका उल्टा करके प्लस होगा। ऑब्जर्वेशन को उल्टा करना है। सर उल्टा मतलब समझा नहीं। मतलब 1/2 + 1/4 + 1/, ओके, 3 डिवाइडेड बाय 1/2 इज 0.5। एग्री करते हो आप लोग? प्लस 1/4 इज 0.25 ना, 0.25। और 1/6, एक मिनट, 0.16 या 17, 0.16 + 0.25 + 0.5 कितना हो जाता है? 3 डिवाइडेड बाय 0.917, 6 डिवाइड कर देता हूँ। सो आंसर आ रहा है मुझे 3.2727।
क्या सब लोग इस बात से एग्री करते हो? ये डन? अभी तक देखो, इन कैल्सी प्लस प्लस सुन लो, प्लस समझ लो, मैं जो बोल रहा हूं वो मैं लिख रहा हूं, फिर मैं करता हूं, मैं दिखाता हूं कैसा करना है, उसके बाद आप लोग करना कोशिश। मैंने बोला आप फील करो मैं जो बोल रहा हूं। मैंने यहां पर आपको बोला, एक मिनट, 1/2 जो भी आंसर आया m प्लस, 1/4 जो भी आंसर आया m प्लस, 1/6 जो भी आंसर आया m प्लस। तो तीनों ये डिनोमिनेटर प्लस हो गए। अब मैंने बटन दबा दिया MRC वाला, MRC दबाया तो मुझे टोटल मिल गया। अब जो भी आंसर है उसको मैं डिवाइडेड बाय 3 करूंगा, डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय 3 कर लिया, फिर डिवाइड इक्वल टू करूंगा, आंसर आना चाहिए। पहला मैं करता हूं, पहला मैंने क्या बोला, अब मेरा फोकस है ना, मैं देख रहा किसको बताता हूं, मैं देख रहा इसको, मेरा ध्यान इधर है। इसका मतलब मैंने बोला 1/2 m प्लस, 1/4 m प्लस, 1/6 m प्लस। कहना है तीनों का एडिशन मिल जाएगा मुझे। एक मिनट, तीनों का एडिशन देखो, 0.9166 आ रहा है जो उधर है। अब डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दूंगा मैं किसके साथ, न्यूमिनेटर के साथ, डिवाइडेड बाय 3, डिवाइड इक्वल टू, जैसे ही करूंगा तो देखो आंसर क्या आ रहा है। समझ आया सबको? ये क्लियर? प्लीज एक बार करके चेक करो आप लोग को भी सेम आंसर आता है क्या। कॉन्फिडेंस है आएगा? ओके, लिखो न तो लिखो मत। HM ऑफ 7948, बोलो फटाफट, लेट्स सी कौन फास्ट आंसर देता है। हो गया, एक्सीलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड। 6.36, ये आया क्या सबको? इट्स 1/7 m प्लस, 1/9 m प्लस, 1/4 m प्लस, 1/8 m प्लस, MRC डिवाइडेड बाय 4 डिवाइड इक्वल टू डन। फिर से 1/7 m प्लस, 1/9 m प्लस, 1/4 m प्लस, 1/8 m प्लस। ओ मैडम, MRC और क्या मालूम है, जिसको आता है ना वो बोल रहा है वो रिवाइज कर रहा है, और जिसको नहीं आता वो बोल रहा है कि कुछ अलग ही कर रहा है वो। MRC डिवाइडेड बाय 4 डिवाइड इक्वल टू डन। अब लिखो। और कहाँ गए मैडम? ओ कशिश मैडम, लिखना बाजू वाला भी। क्यों लिखना? बाद में भूलने का चांसेस है। क्या मालूम है, ये एक बार रिवाइज कर लोगे ना तो याद आ जाएगा कि कैसा कर रहे थे हम शॉर्टकट में भी। ये हो गया सबका? चलो हो गया, एक टाइप का डेटा डन। सेकंड कौन सा टाइप का डेटा होता है हमारे पास? ओके, सिंपल फ्रीक्वेंसी वाला लिखते हैं हम लोग। सेकंड जो होगा हमारे पास वो होगा सिंपल फ्रीक्वेंसी को लेके। अच्छा, मैं सिंपल फ्रीक्वेंसी स्लैश ग्रुप फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूं। जैसे GM में सेम था, बोलो हाँ या ना। GM में सेम था, वैसे इधर भी सेम है। डन? ओके, यहां पर देखो, अब होटल मैनेजमेंट इज इक्वल्स टू हार्मोनिक में। अच्छा, सो इट इज समेशन ऑफ f अपॉन x। मतलब आपको x भी होगा f भी होगा, f अपॉन x, f अपॉन x, f अपॉन x करते रहना, और न्यूमरेटर विल बी समेशन ऑफ f, न्यूमरेटर विल बी समेशन ऑफ f।
समेशन ऑफ एफ, मेरा हैंडराइटिंग गलत तो नहीं है ना, समेशन ऑफ एफ। ओके, सो यहाँ पर अगर मुझे इसका एक एग्जांपल ले लेना है, 2 3 4, इसका फ्रीक्वेंसी है 1 2 3। एक मिनट पहले इसको बॉक्स में डाल दूं जरा अच्छा लगेगा। यहां पर क्या करने का, हमेशा सबसे पहले ना एफ का टोटल लेने का। ये तो मैंने 3 नंबर लिया, बट 10 नंबर होंगे और नंबर कुछ तिगड़म रहा, 12 18 17 15 4 ऐसा रहा, तो अपने को हमेशा पहला क्या करने का मालूम है, एफ का टोटल लेके रखने का। जैसे इधर एफ का टोटल कितना लग रहा है, 6, न्यूमरेटर में ले लिया 6, बराबर है। अब पहले मैं लिख लेता हूं, फिर डायरेक्ट कैलकुलेटर पे समझेंगे कि कैसा हो रहा है वो। मतलब 1/2 मतलब एफ अपॉन एक्स प्लस 2/3 प्लस 3/4। क्या आप समझ पा रहे हो इस बात को? अब ये एक बार लिख लिया ना, अगर आपने ये लिख लिया, देखो ये तो मैं आपको सिर्फ समझने के लिए लिख रहा हूं, बट एग्जाम में लिखने का जरूरत है क्या? आंसर इज नो। अपने को सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि एफ का टोटल लेके रख लो। एक बार ये एफ का टोटल लेके रख लिया तो ऐसा क्वेश्चन देख के समझता है ना एफ क्या है, एक्स क्या है। सो 1/2 एम प्लस 2/3 एम प्लस 3/4 एम प्लस एम आर सी डिवाइडेड बाई 6 डिवाइड इक्वल टू डन। बताओ आंसर कितना है? नहीं बताना है आपको। कितना आया? 8, 3.13 आ रहा है। 3.13 मैडम, उसका ऐसा कैसा किया आपने? ओ मैडम, मैडम जरा ध्यान से बटन दबाओ, गलती से मिस्टेक हो रहा है कुछ। ये मैं आगे चलूं, ये लिख लो लिख लो। अच्छा क्लास इंटरवल रहा तो क्या, बस एक्स चाहिए होगा, और एक्स ढूंढने में तो आप लोग स्मार्ट हो, ठीक है। ओके, लिखो लिखो। चलो डन, प्रॉपर्टीज में चलते हैं। हाँ नहीं, क्यों, क्या लिखोगे? चलो लिखना है, हाँ क्या लिखेंगे? बस हो गया। मैं वही बोला, वो ऐसा चीज है ना, वो याद रहता ही है। मतलब आज के बाद कभी भी आपको पूछेंगे क्लास इंटरवल में मिड वैल्यू या एक्स निकालना कैसा है, आ ही जाएगा। मैडम तो खुश है, बोले कि अरे तेरे को सर बहुत याद करते हैं। हाँ, एक्स को फोन करके सर बार बार एक्स एक्स का नाम लेते हैं, इसलिए मैंने याद किया। चलो लिखो। प्रॉपर्टीज ऑफ एच एम, प्रॉपर्टीज ऑफ एच एम। पहला प्रॉपर्टी, जोरदार प्रॉपर्टी, एकदम मस्त। प्रॉपर्टी नंबर 1, क्या हो गया? बोलो बोलो, क्या हो? हाँ, आगे का कौन सा वाला? आ जाओ। अच्छा, कंबाइंड एच एम। एक चीज बोलो ना, कंबाइंड मीन मालूम है कि नहीं? हाँ या ना बोलो। कंबाइंड मीन, उसको ना अच्छे से समझ लेना। मतलब मीन मेल का फीमेल का वो इनटू एक्स करके, तो वो भूलना नहीं है प्लीज। बहुत मेहनत डाला है उस चीज में, और उसमें से क्वेश्चन आता है मोस्टली। अब कंबाइंड हार्मोनिक मीन, तो कंबाइंड हार्मोनिक मीन
कंबाइंड हार्मोनिक मीन का एक फॉर्मूला है, लिखो मेरे साथ, n1 प्लस n2 अपॉन n1 अपॉन h1 प्लस n2 अपॉन h2। क्या है ये फॉर्मूला? डेटा x1, आप बहुत सोचते हो, कोई भी 3 नंबर बोलो, बोलो। 5, 6, 7। हाँ अनुपम, कोई भी 4 नंबर बोलो। हाँ, 10, 15, 20, 25। 10, 15, 20, 25। फाइंड h1। ये h1 क्या है? हार्मोनिक मीन x1 का डेटा लेके है। हार्मोनिक मीन h1 का x1 का डेटा लेके। जल्दी 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 जल्दी, कौन करता आंसर देखते हैं फटाफट। आपने बोला कि सर h1 का आंसर इज 5.8, तो ये कैसा आएगा? 3/1/5 प्लस 1/6 वर्स 1/5 पॉइंट। राउंड फिगर आया? नहीं, मुझे 2 डिजिट या 3 डिजिट तक चाहिए, बोलो। 5.887। h2 का भी आंसर चाहिए। अनुपम, क्या हो गया आंखों को? इसलिए मैं बोलता हूं मत मारा करो। क्या हुआ, किससे पढ़ा? फटपड़ा रहा है तो मतलब पढ़ने वाला है। 15.58। ये 4 डिवाइडेड बाय, ये अनुपम ने इतना बड़ा नंबर बताया ना, 10, 15। 1 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 25। पहला बोलो ये क्लियर? अच्छा सुनो ना, ये भी कर लिया। अब तीसरा कंबाइंड एचएम, सुनो। कंबाइंड एचएम, कंबाइंड मतलब कुछ नहीं रहे, कंबाइंड टोटल एचएम निकालना है। टोटल मतलब दोनों का मिला के निकालना है। दोनों का मिला के निकालना, तो कितने नंबर है टोटल? ऊपर 3 है और नीचे 4 है, बोलो। हाँ, 7 अपॉन, तो कहना इसे 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/7 प्लस 1/10 प्लस 1/15 प्लस, करो करो, आंसर चाहिए मुझे। 1/20 प्लस 1/25, बोलो 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 बोलो। नाइन पॉइंट, कंफर्म करो कोई एक जन। 136 बराबर। आप कुछ करो मत, अभी तो देखते जाओ बस। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, कंबाइंड मतलब टोटल। जैसे कंबाइंड मीन था पूरे फैक्ट्री का एवरेज, मेल का एवरेज, फीमेल का एवरेज, उसके बेस पे हम पूरा फैक्ट्री का एवरेज निकाल रहे थे। वैसे ही आपका एक कैटेगरी का हार्मोनिक मीन, दूसरे कैटेगरी का हार्मोनिक मीन, या पूरे कंबाइंड का हार्मोनिक मीन निकालो। अब इसके लिए फॉर्मूला दिया उन्होंने। सर क्या फॉर्मूला था, हम भूल गए। n1 प्लस n2, क्लियर? वैसे भी नॉर्मल n ही आता है ऊपर, हाँ या ना, हार्मोनिक मीन में। n1 अपॉन h1 प्लस n2 अपॉन h2। जरा सब्स्टिट्यूट करते हैं। पहले वाले में n कितना था? 3। दूसरे में n कितना था? 4। 3 अपॉन h1 का आंसर, सर h1 का आंसर इज
5.887 हाँ या ना, प्लस 4/N2 का आंसर कितना था, H2 का 15.58। जरा सॉल्व करके मुझे इसका आंसर बताओ कितना आ रहा है। मैं 6 लिख देता हूँ, जस्ट एकदम एग्जैक्ट ऊपर जैसा आ जाए इसके लिए। क्या ये और ये मैच हो रहा है, ये मतलब समझ में आया क्या है ये। क्लियर, डन। कंबाइंड हार्मोनिक मीन, जरा बिना देखे फॉर्मूला क्या था, N1 प्लस N2 अपॉन N1 अपॉन H1 प्लस N2 अपॉन H2। क्लियर, डन। इस पे कई क्वेश्चंस हैं, ठीक है, लिख लो। अब लिख लो, एग्जाम्पल पूरा लिखना है ना आप लोग को। लिखो, प्रॉपर्टी टू बताओ आप लोग क्या रहेगा, मैं नहीं बताऊंगा ये, बोलो। ये सब में ये प्रॉपर्टी है, ऐसा क्यों करते हो आप लोग। लिखो, प्रॉपर्टी नंबर 2, इफ 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 लिखो, all observations are constant, then HM is also constant। हाँ काजल, लकी नंबर बोलो। कैलकुलेट भी करना पड़ेगा ऐसे छोटा नंबर लेने का ना। हाँ 4, अच्छा नंबर बदल गया। हाँ कशिश, आपका लकी नंबर तो 4445 टाइम्स है, 444445 5 टाइम्स है। HM निकालो, नहीं करना पड़ेगा, कैलकुलेटर पे करके वो फील करो वो आंसर आता है क्या। कैसा करेंगे मालूम है ना, 1 डिवाइड बाय 4 M प्लस 1 डिवाइड बाय 4 कितने बार, 5 बार, फिर डिवाइड बाय MRC डिवाइड बाय 5 डिवाइड इक्वल टू, करो आंसर कितना है बताओ। हाँ ये तो किए भी ना यार, सर प्रॉपर्टी लिखा तो ऐसा होगा ही ना। हाँ एक मिनट रुको, वो चेक वाला नंबर बटन दबाओ, एकदम लेफ्ट वाला, एकदम ऊपर से लेफ्ट वाला। हाँ दबाओ चलेगा। हाँ 1, हाँ बराबर, परफेक्ट, वेरी गुड। आ गया, गुड 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 गुड। क्या हो गया सर, लॉस्ट हो आप। आया, ओके। क्या हुआ भास्कर, आपको नहीं आ रहा है। अच्छा करना क्या है, एक मिनट सुनो ना, ओरली बोलो, ओरली बोलो। 5 टाइम्स नहीं करना है, 1 डिवाइड बाई 4 M प्लस 5 टाइम्स करना है, फिर MRC, फिर 4 डिवाइड बाय नहीं, जो आंसर आया ना, डिवाइडेड बाय 5 डिवाइड इक्वल टू। आप इमेजिन कर पा रहे हो क्या ना, डिनोमिनेटर का आंसर आ रहा है और डिनोमिनेटर का आंसर डिवाइडेड बाय न्यूमिनेटर का आंसर, न्यूमिनेटर का आंसर अपने को मालूम होना चाहिए, इट्स 5। हो गया, चलो ये डन, सबको आ रहा है ये चीज, हो गया खत्म। हेंस प्रूव्ड, अभी मैं इसके लिए एग्जांपल नहीं लिखा रहा हूं, ये तुम लोग को समझ गया ना। चलो अब क्या इसके क्वेश्चंस, पहले ऐसा एक दो क्वेश्चन ऐसा, एक मिनट आप लोग को कुछ नहीं, आप कैलकुलेटर रेडी रखो, कैलकुलेटर रेडी रखो। क्यों बोलो, ये सारे क्वेश्चंस आपको होमवर्क मिलने वाले हैं। आहा क्या मजा आ गया सुन के, सुनो बताओ, 25 25 जल्दी शूट। जल्दी, है ही नहीं। सी 2.9 है आया। अच्छा मैं नहीं चेक कर रहा हूँ ना, मैं आंसर्स रिफर कर रहा हूँ, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ, बस मेरे को फील लेना है कि आप लोग को आ रहा है। हाँ मैडम आप भटक गए हो किधर। ये तो नहीं जमेगा, ओ वाओ, एक मिनट, हाँ सॉलिड क्वेश्चन है।
एक मिनट। हाँ, चलो ये नहीं लेता हूँ मैं, एक मिनट को। एक है ना, 65। एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेता हूँ। स्पीड, चलो ये वाला लेता हूँ मैं। आप लोग सिर्फ देख के ना, जरा समझ के लेना। आपको जब 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 आप लोगों को जब जब स्पीड वाला क्वेश्चन मिलेगा ना, स्पीड, कौन सा, समझ जाना हार्मोनिक मीन का क्वेश्चन है। सर सॉल्व कैसा करते हैं, इधर देखो, इसका सोल्यूशन देखो। अ मैन ट्रेवल्स, सुन लो, एक समझो, क्योंकि लोग क्वेश्चन कैसा घुमाएगा ना, वो मैं आपको एक ही क्वेश्चन से सब समझा दूंगा। अ मैन ट्रेवल्स फ्रॉम आगरा टू ग्वालियर एट एवरेज स्पीड ऑफ, एवरेज स्पीड ऑफ, एवरेज स्पीड का मतलब हार्मोनिक मीन। सो मतलब आगरा से ग्वालियर, आगरा से ग्वालियर, उसका एवरेज स्पीड है कितना, 30, मतलब ये हार्मोनिक मीन नंबर 1। एंड रिटर्न आता है ग्वालियर से आगरा, हार्मोनिक मीन नंबर 260। उन्होंने पूछा है व्हाट इज द, उसका मतलब उन्होंने क्या पूछा मालूम है आपको, कंबाइंड हार्मोनिक मीन। इजी हो गया, अब इजी हो गया। बताओ आंसर क्या होगा। नहीं मेरे को मत देखो, बताओ। सर कैसा किया, फॉर्मूला तो बताओ हमको। n1 प्लस n2 अपॉन n1 अपॉन h1 प्लस n2 अपॉन h2। इसका मतलब कैलकुलेटर पे बोलूँ, कैलकुलेटर पे 1/30 m+, 1/60 m+, MRC डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड इक्वल टू डन, आंसर इज 40। अभी मैं कुछ बोलूँ, सुनोगे और समझोगे। ये एक ही क्वेश्चन है जहां पर, एक मतलब ऑफकोर्स कई क्वेश्चन है जहां पर, बट आपको ना H1 दिया है, H2 दिया है और कंबाइंड पूछा है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ना H1 देंगे, कंबाइंड दे देंगे, H2 पूछेंगे। मतलब क्या बोलेंगे मालूम है, और जाने का स्पीड था सामने वाले का 30, उसका एवरेज स्पीड है 40, बताओ आने का स्पीड कितना है। लोग ना समझ ही नहीं पाते सवाल क्या पूछा है। आने का पूछा मतलब H2 पूछा। ओके, डन डन डन, ओके। एक मिनट को, मुझे मालूम है आप लोग को लिखने का मन हो रहा है वो, बट अपने मन को कंट्रोल करो और इस सवाल का जवाब दो। क्या यार, क्वेश्चन भी नहीं है। एक मिनट, 252 ओके, करो। 52 हाँ, तो पहले आपने कुछ अलग आंसर बोला था ना। नहीं, आंसर इज 30। कैसे किया, मेथड भी चाहिए मुझे। एक्सेलेंट, यही सुनना था बस, सब्स्टिट्यूट करके। मतलब क्या करने का, 1/20 m+, 1/30 m+, MRC डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड इक्वल टू, ओके कितना, 24 आ गया, डन। क्या आप लोग को ये भी समझ में आ गया, ओके मैंने समझा दिया आपको, डन 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 डन। अब क्या चाहिए, अब आप लोगों को होमवर्क क्वेश्चन देना है मुझे, आप लोग ये लिखते जाओगे। इसका फोटो रखो। डन।
चलो, HM, HM लिखते जाओ। 25, 33, 34, 49, 52, 65, 89, 119, 125, 133। ओके, चलो गुड। चले हम अगले कॉन्सेप्ट पे। ओके, चले, चलो। मैथ्स मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा इंटरेस्टिंग है ना मैथ्स? इंटरेस्टिंग कब बनता है मालूम है? जो समझ में आता है, वही बात है। समझेगा ना तो ऐसा है कि देखो पहले दिन सोचते थे ना कितने सारे सम करने हैं, डर लगेगा इतने सारे सम, बट अब देखो कितना कितने 10-10 क्वेश्चन तो ऐसे ही 10-10 मिनट में खत्म। वो ऐसे ना 2000 क्वेश्चन आप बोलोगे सर इतना ही और दो, तब मैं बोलूंगा मेरे पास और नहीं है। ओके चलो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखते हैं। वेरी गुड, ऐसे सुनना था मुझे। GM वर्सेस HM। सर वर्सेस मतलब क्या, लड़ाई है? WDLF में बोलते हैं ना वर्सेस। सो अब क्या है ये कॉन्सेप्ट? क्या हो गया? ए मेरा हैंडराइटिंग अच्छा है, हैंडराइटिंग में मत नाम निकालो। बाकी क्या हो गया? अच्छा, GM वर्सेस HM, लॉ अभी भी दिमाग में लॉ ही चल रहा है। अच्छी बात है, गुड। बोथ आर यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज रेट। सुन लो ना, आपको ना एक क्वेश्चन है, एवरेज रेट के लिए क्या यूज होता है, तो क्या बोलोगे आप लोग? ऑप्शन सुनो, AGM, BHM, C मीन, DANB। समझ गया? तो बता दिया आपको आंसर भी क्या है इसका। अब ये हमेशा याद रहेगा। GM इज अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट मतलब बेस्ट, कि हमको HM नहीं GM यूज करना चाहिए, लेकिन कब? फॉर रेट्स हैविंग परसेंटेज। इसमें भी क्वेश्चन है, मतलब आपको बोला है कि 100% ग्रोथ, 200% ग्रोथ, 300% ग्रोथ। सुनो ध्यान से, एक क्वेश्चन है, 100% ग्रोथ, 200% ग्रोथ, 300% ग्रोथ, फाइंड एवरेज ग्रोथ। तो गलती से भी 100 + 200 + 300 डिवाइड बाय 3 नहीं करना। क्या करना? 100 इंटू 200 इंटू 300 का क्यूब रूट, उसका GM निकालना। ओ, तो GM निकालना पड़ेगा। आंसर इज यस, ऐसा एक क्वेश्चन है। इसलिए मैं छोटा छोटा चीजें लिखा के दे रहा हूं, उसका ध्यान रखना। अच्छा, GM इज अप्रोप्रिएट फॉर रेट्स हैविंग, और मैडम वो लिखने की जरूरत नहीं, मैं इसके बाद ही लिखाने वाला कौन सा एग्जाम्पल है। थर्ड, HM इज अप्रोप्रिएट जहां पर GM यूज नहीं होगा। HM इज अप्रोप्रिएट फॉर रेट्स अदर देन परसेंटेज, अदर देन परसेंटेज। और ये GM HM में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसलिए इसके बाजू में ही लिखा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 11 और 86, जरा जाओ 86 को सिर्फ देखो, सॉल्व मत करो, देखो 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 और आओ फटाक से। कोई परसेंटेज में दिया हुआ ऐसा कुछ चीजें, बस क्या करना? GM, GM, GM। ओके, आ जाओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट क्या है बोलो लाइफ में?
रिलेशनशिप, कशिश क्या इंपॉर्टेंट है? ये देखो, रिलेशनशिप किसके बीच में? उसको भूलो मत। कौन? एक्स नहीं रे, ये गेला एम, बाप रे, तुम लोग लिखो रे बाबा, नहीं तो तुम लोग ना घर पे जाके कुछ बोलोगे गलत गलत सिखाया है। रिलेशनशिप बिटवीन एम, जीएम एंड एचएम, इसमें आप देखोगे ना, एक ही क्वेश्चन ऐसा लगेगा सर कितने बार आ रहा है, कितने बार आ रहा है, कितने बार आ रहा है, रिपीट होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है, बट उतने बार आया हुआ एग्जाम में। और बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला, अच्छा, ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेन, मुझे ना ये भी ना डिटेल में लिखाना है, बट आप लोग का अगर सहायता सपोर्ट है तो हम लोग ओरली कर लेंगे फटाफट, ठीक है? मैं लिखा, अगर जिसको भी बोलेगा ना नहीं नहीं सर ये समझा नहीं, तो मैं एग्जाम्पल लिखाता हूँ। नहीं तो क्या, नंबर जब आता है ना तो दिमाग में अच्छे से समझ जाता है। बट मेरे हिसाब से अभी तुम लोग थोड़ा सा मेच्योर हो गए हो, ये 4-5 दिन हो गया ना, मेच्योर हो गए हो, तो बिना नंबर्स की भी बात समझेगा आपको। व्हेन ऑल ऑब्जर्वेशन आर सेम, AM इज इक्वल्स टू GM इज इक्वल्स टू HM, एग्री करते हो क्या? अरे सबका प्रॉपर्टीज में भी तो लिखा है, फाइ 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 तीनों का, AM क्या होगा? फाइ, GM क्या होगा? फाइ, वो भी देख लिया था, और HM भी क्या होगा? ये एग्री करते हो सब लोग? डन। When all observations are, क्या बोलू? Not same, तो क्या होने वाला मालूम है? इधर ना ये वाला चीज इंपॉर्टेंट है, AM is more than GM एंड GM इज मोर देन HM। सर इसको याद कैसा रखे? सबसे पहले क्या सीखा है आपको मैंने? AM, फिर तो AM बड़ा सबसे, फिर वो फील नहीं आ पाएगा बिना नंबर के, तो मैं इसमें एग्जांपल देता हूं। कौन बोलेगा? श्वेता 3 नंबर बोलो। 11, 19, अच्छा 4 बोलो। 6, 70, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। आ फटाफट इसका AM बताओ कितना है, ये चारों का AM बताओ। करो करो बाबा, ये 4 क्यों लिया मालूम है? आपका GM जल्दी हो जाए, 2 बार रूट दबाने से GM मिलेगा। कितना है AM? 27.75। जल्दी जल्दी जरा GM बताओ। GM के लिए क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है और 2 बार स्क्वायर रूट दबाना है। हाँ, 17.51। और HM, ओ मैडम, होटल मैनेजमेंट जल्दी, होटल मैनेजमेंट है, और भी बहुत सारा HM से होता है। क्या होता है? हनीमून होता है। हाँ, 12.6036। ओके, इधर देखो, क्या ये बात प्रूव हो गया? कौन सा बात? अरे ये वाला बात, बातों पे भी थोड़ा ध्यान दो। क्या आपका AM ज्यादा है GM से? क्या आपका GM ज्यादा है HM से? बस प्रूव हो गया, डन। अब थोड़ा अच्छे से समझ में आया क्या बात लिखा था हम लोग ने? डन, वेरी गुड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आ जाओ। थर्ड, इफ
क्वेश्चन इज साइलेंट, साइलेंट ऐसा। AM is more than equal to GM more than equal to HM. Easy, done. अरे कुछ नहीं, मोर देन भी हो सकता है, इक्वलिटी भी हो सकता है, क्वेश्चन बता रहा नहीं है ऑब्जर्वेशन सेम है कि नहीं, क्वेश्चन बता रहा नहीं है कि डिफरेंट है कि नहीं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, मोर देन भी हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है। ए डन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्या है, G इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ A इंटू एच। अच्छा G क्या है, ये तो सर बहुत ही आपने शॉर्ट फॉर्म लिखा। अरे G मतलब GM, A मतलब AM, H मतलब HM, MM मैंने उड़ा दिया, चलेगा क्या? नहीं तो आप लोग लिख लेना, नहीं तो आप बोलोगे सर नया कुछ लिखा है ये आपने। GM इज इक्वल्स टू ये, और G स्क्वायर इज इक्वल्स टू A इंटू H। G स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये डन है। G स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इस पे आपको याद है मीडियन मीन और उसको डिरेशन लेकर कितना सारे क्वेश्चंस थे, वैसे यहां पर भी क्वेश्चन मिलेंगे, जरा देखते हैं। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा। ये 92 देखो, 92 देखो, पकाओ, ये पकाओ क्वेश्चन हो जाने दो। वन 129, सुनो ना, आपको दो चीज दिया होगा, तीसरा पूछेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर मैंने बोला 129 ना, AM दिया है, HM दिया है, AM कितना है 6, HM कितना है 9, GM पूछा है। ओ GM क्या है, अंडर रूट दोनों को मल्टीप्लाई करके, लो कैलकुलेटर पे करके जरा आंसर बताओ, है क्या इसमें मैच हो रहा है, हो गया, ए डन, इजी। अच्छा सुनो, जरूरी नहीं बार बार AM और HM ही दे दे, कभी कभी AM GM देंगे, HM पूछेंगे। वो याद है मैंने एक बोला, अरे क्वेश्चन, अरे वो तुम लोग को इसलिए नहीं आ रहा था, वो भी यही क्वेश्चन था। आएंगे आएंगे आएंगे, मैं लिखा था कौन से क्वेश्चन है, वो टेंशन लो ही मत, टेंशन लो मत। 139, यही अभी क्या था क्या, हाँ अच्छा यही क्या था, स्क्रीन पे, हाँ 139 अभी अपने आंसर बताया ना, जाने दो, चलो 159 कर लो, कोई एक दो क्वेश्चन ही मुझे करवाना है, कोई टेंशन, ये कर लो ना। मैं एक बार लिखता हूं ये कैसा सोचने का, जी स्क्वायर क्या मालूम है, जब भी बाजू वाला पूछता है ना, तो जी को स्क्वायर कर दो, या फिर आपको लगता है ना एक ही फॉर्मूला याद रखना, एक ही फॉर्मूला, जी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A इंटू एच, हाँ या ना बोलो। अच्छा आगे सबको, तो मेरे को करने का जरूरत ही नहीं है ना, वेरी गुड, बट करने दो, ऐसा लिखा है आधा तो लिख लेता हूं मैं। 4 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, एरिथमेटिक मीन इज 5 इंटू एच, अगर यहां पर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, ये 16 बराबर है 16, 16 16, ये अंडर रूट निकल गया, लिख देता हूं ये भी बात, 16 इज इक्वल्स टू 5 इंटू एच, फिर एच कैसा मिलेगा, 16 डिवाइडेड बाय 5, ओके डन डन डन। ऐसा फटाफट लिख रहे कि भूल जाएंगे, ओ टेंशन क्या है, याद रहेगा ना, ये इजी है। फोटो लेना तो ले लो नहीं तो, फोटो लेना है, लिखना है, जो भी 1 मिनट का काम है, कर लो जो भी करना है इसके साथ। अब इसके जो एकदम लाइन से क्वेश्चंस है ना, रिलेशनशिप ऑफ ए, लिखोगे आप लोग मेरे साथ, रिलेशनशिप ऑफ A कॉमा H एंड G, समझता है ना, ये A मतलब अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, इसके क्वेश्चंस ले लो 14, 27, 32,
40, 55, 70, 74, 84, 92, 124, 129, 139, 159. Done? Okay guys, thank you everyone. See you all.